कथा है तो हंसी की, पर एक बात है, वृंदावन में एक संत ने मौन व्रत धारण करने का नियम ले लिया। मैं मौन रहूंगा। कब तक मौन रहोगे? बोले 14 वर्ष तक मौन रहूंगा। 12 वर्ष उनके मौन में निकल चुके थे, लेकिन वो महात्मा क्या करते थे? मौन थे पर हाथ में डायरी पेन लेके चलते थे, और उनको जिसको कुछ कहना होता था लिख करके उसको दे देते थे। किसी को गाली भी देनी होती थी लिख के दे देते थे। ऐसा मौन था उनका। अब संतों में भी आपस में एक दूसरे से आनंद तो लेते ही हैं। एक बार वो महात्मा किसी पंगत में बैठे थे भोजन करने, उनको गुलाब जामुन बड़ा प्रिय था। तो गुलाब जामुन वाले से दूसरे संत ने जाके कह दिया, बोले सुन, सबको गुलाब जामुन देना, वो मौनी बाबा बैठे उनको मत दियो। बोले वो तो गुलाब जामुन के बड़े प्रेमी है, 4 पहले ही रखवा लेते हैं। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं उनको मत दियो। बोल वो पाएंगे नहीं, तू देना नहीं उनको। अब लेकर के गुलाब जामुन भोग, गुलाब जामुन प्रसाद सबको देते देते जैसे ही बाबा के पास गए, बाबा तो उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा बाबा नहीं चाहिए, आगे चले गए। बाबा तो मौन, कुछ कह तो सकते नहीं। देखने लगे उसको, बोले चला गया, देखे नहीं गया। घूम करके बेचारा पूरी पंगत में फिर से जैसे ही आया, तो बाबा ने पूड़ी भी नहीं खाई, अभी ऐसे ही बैठे थे तान के, बोले अब के दे के जाएगा। जैसे ही आया, बाबा गुलाब जामुन, अच्छा अभी ये नहीं खाया, इसके बाद पाओगे? ठीक है बाबा ठीक है, आगे चले गए। 3-4 बार उस व्यक्ति ने गुलाब जामुन दिखा करके भी नहीं दिया। 5वीं बार जब वो आए तो बाबा क्रोध में तिल मिला रहे थे, बोल सकते नहीं कुछ भी, और बाकी के महात्मा आनंद ले रहे थे। बोले अब आएगा आनंद। जैसे ही गुलाब जामुन लेके आया तो बाबा उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा बाबा ठीक है, अभी थोड़ी देर में लेके आऊं। आगे जैसे निकला, बाबा खड़े हो गए। बोले इधर दे रहा, उधर दे रहा, बीच में क्यों नहीं रख रहा, यहां क्यों नहीं दे रहा मेरी पत्तल पर? सब बोले बाबा मौन। बाबा बोले राम 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 राम, हो गया कल्याण हमारा। 14 वर्ष का मौन 12 वर्ष में टूट टाट गया। सब ने आकर के हृदय से लगाया। बोले अब 12 साल का ही रहने दो बाबा, प्रेम से गुलाब जामुन पाओ। प्रतिकूल स्थिति में अपने आप को संयमित रखना यह परीक्षा है। अनुकूल स्थिति में तो कोई भी रह लेगा, अनुकूल स्थिति में तो अपने ऊपर संयम कोई भी कर लेगा, प्रतिकूल में करके दिखाओ। जब दूसरों पे आती है तो सब उपदेश देने पहुंच जाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, अरे राम राम, ऐसा नहीं तुमको ऐसा करना था, ऐसा नहीं तुमको ऐसा करना था, ओहो तुमने ये गलती कर दी इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन जब वही घटना खुद के ऊपर आ जाती है तो सब भूल जाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं सब बाहर, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन द्रौपदी की कितनी श्रेष्ठ बात, अपने बालकों के हत्यारे के लिए भी वहां पर वो धर्म का विचार कर रही है, न्याय का विचार कर रही है, करुणा का विचार कर रही है, समता का विचार कर रही है, निष्कपटता का विचार कर रही है, एक मां की पीड़ा का विचार कर रही है, उसके ब्राह्मणत्व का विचार कर रही है, वो गुरु का बेटा है इस बात का विचार कर रही है। कोई रीझा हो चाहे ना रीझा हो, पर श्याम सुंदर रीझ गए द्रौपदी से। क्रिया सदैव ऐसी करो जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। हम लोगों की ऐसी कभी कभी ओछी हरकतें हो जाती हैं कि केवल 4 लोगों को खुश करने के लिए हम वो काम कर देते हैं। नहीं, क्रिया सदैव ऐसी करो जिससे श्याम सुंदर प्रसन्न हो। द्रौपदी पर भगवान रीझ गए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान आप ही बताओ मैं क्या करूं? भगवान बोले, ब्रह्म वंदुर न हंतव्य आतताई बधारहण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, परंतु बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, अश्वत्थामा छोटे बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं। अर्जुन समझ गए मुझे क्या करना है, मतलब मृत्यु दंड से भी कोई बड़ा दंड इसको देना है। और बंधुओं, आज आप स्पष्ट सुन लीजिएगा,
मृत्यु दंड से भी एक बड़ा दंड होता है। क्या? प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। और एक और बात कहें, बहुत सम्मान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड से भी बड़ा है दंड, उसका अपमान हो जाना। और ऐसा व्यक्ति जब तक मरता नहीं तब तक अपने अपमान की अग्नि में जलता रहता है। मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति 5-6 घंटे में फिर भी चिता में जल जाता है, परंतु अपमान के अग्नि में जलने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत जलता रहता है। भगवान ने कहा ये गुरुपुत्र है, इसको बहुत सम्मान मिला है, इसकी सब रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। आज वही समाज इसके सामने खड़ा है जो इसका सम्मान करता है, सबके सामने इसका अपमान करो, यही इसका दंड है। आधी मूंछ, आधी दाढ़ी और आधे केश मूड़ करके अर्जुन ने उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके धक्के देकर के सभा से बाहर कर दिया। बोले यही उचित दंड है इसके लिए। अश्वत्थामा अपमान हो गया अश्वत्थामा का। भगवान अब कहने लगे भैया आप सब लोग अब अपने हस्तिनापुर की गद्दी संभालो, सब लोग व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ठाकुर जी द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे, इतने में ही बंधुओं अश्वत्थामा ने अर्जुन की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आकाश में ब्रह्मास्त्र देख करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के रथ के पास गई। भगवान द्वारिका को जा रहे थे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहि माम द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। भगवान ने तुरंत अपना रथ रोका, उतर करके आए, देखा उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही है। उत्तरा को तुरंत भगवान ने पूछा क्या बात है उत्तरा, क्यों रो रही हो? उत्तरा ने कहा देखिए ना भगवान, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया आकाश में मेरे गर्व को मारने के लिए। मेरा गर्व भले ही, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे गर्व को बचा लो भगवान। मेरे पति को इन लोगों ने पहले ही चक्रव्यूह में फंसा करके मार दिया, कम से कम मैं अपने बालक को जन्म दूं, ये श्रेष्ठता तो मुझे प्राप्त हो। भगवान आप मेरी रक्षा करो। सबके मध्य आकर के उत्तरा ने जब भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी एक रूप से तो बाहर खड़े थे, अदृश्य रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। आकाश में देखते ही देखते ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और किसी को पता नहीं चला कि ये ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ कैसे। सब लोग आश्चर्य करने लगे, बोले कुछ हुआ तो है नहीं। ठाकुर जी बाहर खड़े हैं, पांचों पांडव अपने स्थान पर खड़े हैं, उत्तरा आकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है और केवल इतनी देर में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया किसने? कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन बंधुओं कितनी अच्छी बात, ब्रह्मास्त्र जैसे नष्ट हुआ, आकाश की ओर सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कैसे नष्ट हुआ ब्रह्मास्त्र। ठाकुर जी ताली बजाने लगे, बोले जय हो जय हो जय हो। सब बोले क्या हुआ भगवान? बोले उत्तरा के भजन के प्रताप ने, उत्तरा के पातिव्रत धर्म ने, उत्तरा की धर्म नैष्ठिकता ने देखो ब्रह्मास्त्र को आकाश में नष्ट कर दिया। समझ में आई बात? नष्ट तो ठाकुर जी ने किया, लेकिन श्रेय पूरा उत्तरा को दे दिया। उत्तरा ने किया, उत्तरा के भजन बल ने किया।